एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे आइसोकेन कर्व्स एंड रिटर्न टू अ फैक्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था आइसोकेन कर्व क्या होता है, रिटर्न टू स्केल के अंदर हमने उसको स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर हम करेंगे आइसोकेन कर्व एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर के अंदर उसकी किस तरीके से हम उसको अज्यूम करेंगे, किस तरीके से हम उसके कर्व्स बनाएंगे, उन चीज़ों को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइसोकेन कर्व्स एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर स्टडीज द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एप्लीकेशन ऑफ वन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। रिटर्न टू फैक्टर के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि आउटपुट हमारा कितना, आउटपुट के रिस्पॉन्ड करने से एंड हमारा कितना जो हमारे प्रोडक्शन है उसके अंदर कितना चेंज आया है वन फैक्टर प्रोडक्शन के अंदर। और हम जो दूसरा फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। एज इन द केस ऑफ रिटर्न टू स्केल देयर आर द थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर के तीन एस्पेक्ट्स हमने दिए हुए हैं। रिटर्न टू स्केल के भी तीन एस्पेक्ट्स थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। उसी तरीके से जो हमारा रिटर्न टू स्केल था उसके अंदर भी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न सारे थे। इट इज अज्यूम दैट कैपिटल इज फिक्स्ड इनपुट एंड लेबर इज वेरिएबल इनपुट। इसके अंदर अज्यूम किया जाता है जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड इनपुट होती है एंड जो लेबर होती है वो हमारी वेरिएबल इनपुट होती है। कैपिटल को तो हम फिक्स रखेंगे, जो लेबर होगी वो हमारी वेरिएबल होगी, वो चेंज होती रहेगी। द डिफरेंट रिटर्न टू बी फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। फर्स्ट हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। Increasing return to a factor occurs when additional applications of the variable is that labor increase total output at increasing। इसके अंदर क्या बोला गया, जैसे कि हमारे पास एक खेत है, उस खेत के अंदर एक लैंड है हमारे पास, उस लैंड के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ हमें एक बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग के अंदर हमने सिर्फ एक मजदूर रखा है, एक लेबर रखी है और एक जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो बंदा रखा है। सिर्फ दो ही बंदे रखे हैं, तो वो कितने दिन में कंस्ट्रक्ट करेंगे? वो बहुत मतलब वो टाइम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया कि हमने दो बंदों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगाया, हमने चार लेबर लगा दी, वो काम जल्दी करके देगी हमें। जो काम हमें 6 महीने में होके दे रहा था वो काम हमें 1 महीने में करके देगी। तो वही चीज़ होती है, अगर हम लेबर को इंक्रीज कर देंगे, हम अपनी लेबर फिक्स, हमारी कैपिटल को फिक्स रख के हम लेबर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एट इंक्रीजिंग। जैसा कि हमारी इस फिगर के अंदर शो किया गया है, हमारी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है। ओ से लेके आर तक, यहाँ से आर से लेके ओ तक या ओ से लेके आर तक, ये जो हमारी कैपिटल है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारी फिक्स्ड है। और जो आर से पी जो लाइन है वो हमें क्या शो कर रही है, लार्ज यूनिट ऑफ लेबर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। हमारी जो लार्ज यूनिट ऑफ लेबर्स है जो हमने लगाई है हमारी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। एंड जो हमारी आइसोकेन कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है 100 से 200, 300, 400, कितनी कितनी यूनिट्स इंक्रीज हो रही है हमारी, 100 यूनिट्स इंक्रीज हो रही हैं। फिगर कैपिटल इज हेल्ड कांस्टेंट एट ओ आर यूनिट्स। जो फिगर के अंदर शो किया गया है कैपिटल जो हमारी कांस्टेंट है ओ आर यूनिट से। द लाइन आर पी शोज हाउ लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेबर कैन बी एम्प्लॉयड टू बी एक्सपेंड प्रोडक्शन। जो हमारी आर पी लाइन है वो क्या शो कर रही है कि हमारी लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेबर हम कितनी हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती है। एंड इट इज कॉल्ड आउटपुट पाथ, इसको हम आउटपुट पाथ भी बोलते हैं। एंड द आइसोकेन कर्व्स फॉर 100, 200, 300 एंड 400 यूनिट्स ऑफ आउटपुट शोज दैट आउटपुट इज इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ 100 यूनिट्स। ये क्या शो कर रहा है, ये जो पाथ है हमारी, कि हमारा जो आउटपुट है वो कांस्टेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रहा है। 100 यूनिट जो हमारी वो इंक्रीज हो रही है। हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर इज सिचुएशन व्हेन इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजिंग टोटल आउटपुट ओनली एट डिमिनिशिंग रेट। इसके अंदर क्या बोला गया है, जो हमारी इंक्रीज हो रही है एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इंक्रीज हो रही है बट टोटल आउटपुट ओनली एट ए डिमिनिशिंग रेट। जो हमारा टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट के ऊपर। इसके अंदर देखो जो हमारा आइसोकेन कर्व है वो पैरेलली कांस्टेंट नहीं है, वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऊपर नीचे है। इसके अंदर जो हमारा ओ आर पीरियड है वो हमारा कैपिटल है वो कांस्टेंट है। एंड जो हमारा आइसोकेन कर्व है वो चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिमिनिशिंग है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर।
Constant return to a factor occurs when increasing application of variable factor increasing total output only at a constant rate. Figure shows constant return to a factor. इसके अंदर क्या बोला गया है, जो हमारी इंक्रीजिंग एप्लीकेशन है वेरिएबल फैक्टर की, वो इंक्रीज हो रही है टोटल आउटपुट के अकॉर्डिंगली, बट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है। जैसे कि हमारे फिगर के अंदर शो किया गया है, जो हमारी ओ आर कैपिटल है वो हमारी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। देन हमारा जो आइसोकेंट कर्व है वो कांस्टेंट रेट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर बोला गया है व्हेन कैपिटल इज हेल्ड कांस्टेंट एट ओ आर एट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय एडिंग मोर एंड मोर लेबर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आइसोकेंट कर्व रिमेन कांस्टेंट। हम प्रोडक्शन कितनी बढ़ा ले, हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दैट सम अमाउंट ऑफ labor is needed for every additional 100 units of gain in output. This means a constant marginal product MP of labors. Marginal product MP जिसको हम बोलते हैं लेबर। जब हम इसके अंदर क्या बोला गया है कि लेबर इज नीडेड, हर एक लेबर बहुत ज़्यादा नीड होगी जब हम हर एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाएंगे, गेन करेंगे आउटपुट के अंदर। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसी के साथ हमारा आइसोकेन कर्व का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।